नकली नोटों का सुपर नेटवर्क, बेनकाब सपा कनेक्शन आने पर सियासी भूचाल। गुस्से में भड़के बाबा ने दिया ऐसा आदेश, मच गया माफियाओं में हड़कंप। विवेक यादव की अब खैर नहीं। अतीक मॉडल की याद दिलाता नकली नोटों का ये नया खेल। पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच तेज। योगी सरकार ने कसी ऐसी लगाम, चारों ओर मचा सियासी घमासान। अब आगे क्या? धुरंधर फिल्म तो आपने देख ही ली होगी। फिल्म में जो दिखाया गया वो महज फिल्मी कहानी नहीं थी, वो एक कड़वी हकीकत थी जिसे आज हम अपने समाज में देख रहे हैं। जावेद खनानी और खनानी ब्रदर्स जैसे लोग भारत की इकोनॉमी को खोखला करने के लिए जो जाल बिछा रहे थे, उसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बैठे अतीक अहमद जैसे माफियाओं से था। अतीक अहमद ने जाली नोटों के इस धंधे में अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा रखी थी, ये अब तक किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अतीक तो महज मोहरा था। असली खेल तो वो लोग खेल रहे हैं जो राजनीति की आड़ में खुद को बड़ा नेता बताते हैं। प्रयागराज में हुए ताजा खुलासे ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को दबोचा है जो खुद को समाज सेवी और बड़ा नेता बताता फिरता है, जिसकी कहानी आपको भी हैरान कर सकती है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम बनाकर बैठा हुआ था, जिसमें विवेक यादव का नाम सामने आया, जो खुद को समाज सेवी और नेता बताकर इलाके में रौब झाड़ता था, लेकिन अंदर ही अंदर जाली नोटों का एक ऐसा खेल रचा था जिसकी पहुंच यूपी से लेकर बिहार तक बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि नकली नोटों को इस तरह तैयार किया जाता था कि आम आदमी तो छोड़िए, कई बार सिस्टम भी पहचान नहीं कर पाता था। और यही वजह थी कि ये कारोबार इतने लंबे समय तक बिना पकड़े चलता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क शामिल होने की आशंका है। पुलिस को मिले इनपुट्स के मुताबिक इस रैकेट की जड़ें बाहर तक जुड़ी हो सकती है और पाकिस्तान कनेक्शन की भी जांच शुरू कर दी गई है। यानी मामला अब सिर्फ फर्जी नोटों का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ बन चुका है। और यही वजह है कि एजेंसियां हर एंगल से इस केस को खंगाल रही है। यही नहीं, जांच के दौरान आरोपी की लाइफस्टाइल ने भी कई सवालों को खड़ा कर दिया। अचानक से बढ़ती दौलत, महंगी गाड़ियां, इलाके में दबदबा और राजनीतिक पहचान का खुला इस्तेमाल, ये सब इशारा कर रहा था कि खेल सिर्फ नोट छापने का नहीं बल्कि रसूख दिखाने का भी था। स्थानीय लोगों को पहले से शक था, लेकिन डर और दबाव के चलते कोई सामने नहीं आया और इसी का फायदा उठाकर ये पूरा नेटवर्क सालों तक चलता रहा। अब जैसे ही मामला खुला है, सियासत में भी भूचाल आ गया। सपा और बीजेपी आमने सामने हैं। आरोपों का दौर तेज हो गया। एक तरफ सपा इसे साजिश बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सपा का असली चेहरा बता रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मामला सिर्फ विवेक यादव तक सीमित रहेगा या फिर इसके पीछे छिपे बड़े चेहरे भी सामने आएंगे? क्योंकि जिस तरह से परतें खुल रही है उससे साफ है कि कहानी अभी बहुत लंबी है। फिलहाल योगी सरकार का रुख साफ है कि इस बार कोई बचने वाला नहीं। कार्रवाई अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहने वाली बल्कि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की तैयारी भी है। और यही वजह है कि माफियाओं में खौफ साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भरोसे का है। और अगर ये कड़ी आगे बढ़ी तो आने वाले दिनों में ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो पूरी सियासत की तस्वीर बदल कर रख देंगे।